मैं कहना ये चाह रहा हूं कि माड़ी ने हमको वो दृष्टिकोण दिया कि धर्म को स्वीकार करो बेटा, जियो, ये अंधविश्वास में मत रहो। अंधविश्वास में मत रहो, बी प्रैक्टिकल, अपने काम पे ध्यान दो, अपने स्वभाव पे ध्यान दो। कई लोग पूछते हैं धर्म के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, जबकि हम बोलते हैं भैया हम कोई ज्ञानी तपस्वी योगी साधक नहीं है, जो हमको वो धर्म वर्म के बारे में नहीं समझ आता, हमको व्यवहार के बारे में समझ में आता है। वो तथाकथित धर्म गुरुओं को पूछो, हम तो जैसे आप हो वैसे हम हैं। जीवन कैसे जीना है या परिवार में कैसे रहना है, व्यवसाय कैसे करना है, ये पूछो। पुकार कैसे करनी अपने श्रद्धा के प्रति, ये पूछो बेटा, ये बता सकते हैं हम। पुकार करने की आपको प्रोसेस बता सकते हैं, लेकिन उसकी दया हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। वो सर्वसत्ता उन्हीं के पास है, कृपा कर दे न भी करे, लेकिन पुकारने की बात हम समझा सकते हैं। कई लोग धर्म की बड़ी बात करते हैं, ये धर्म क्या है पूछते हैं, मेरे क्या मालूम। मेरे को इतना मालूम है कि यहां बैठा और दोपहर को 1:30 बज गया तो तुझको पूछूं भूख लगी है तो भोजन तैयार है। किसी को 2 आदमी उठा के ला रहे हैं तो उसको मैं ये पूछूं कि बेटा दवाई के लिए पैसा नहीं है या कोई चिकित्सक के पास जाना है, मुझको ये धर्म मालूम। अगर बच्चे को कोई पकड़ के आ रही है माँ या उसका बाप, स्कूल की कॉलेज की फीस पटाने को नहीं है, तो उसको मैं ये पूछूं अगर मेरा सामर्थ्य है कि बच्चे की फीस की कोई दिक्कत है, मुझको वो धर्म मालूम। बाकी दूसरे धर्मों को मैं नहीं जानता। मेरी माँ ने मुझको वो धर्म सिखाया कि मानवता में अगर हमारी कैपेसिटी है तो हमको क्या करना चाहिए। अगर मेरा अनुभव है, मैं सक्षम हूं, चाहे धन से, अन्न से, मन से, शक्ति बल से, तो मैं उसका मार्गदर्शन दूं। और हम 10 साल से 20 साल से हमारा परिवार कोशिश ये कर रहा है कि इस धर्म को जियो, कि परिवार एक साथ बैठ के भोजन करे। संभव नहीं है बेटा उस घर में दुख आए। जिस संप्रदाय में आपकी श्रद्धा हो उस संप्रदाय के ग्रंथ को आप उतार लो अपने जीवन में, उसके व्यवहार में ले आओ उसकी बातों को। संभव ही नहीं है कि कोई दुख आए आपके घर में। लेकिन नहीं मालूम कब ये साहू जैसे जब बताते तब मालूम पड़ता है। धर्म से पीछे नहीं हटना। एक बार एक राजा ने पूछ लिया महात्मा, वो अक्सर जहां भी जाता था ना पूछता था धर्म क्या है, मैं बहुत धार्मिक हूं। अब राजा कोई बोले मैं बहुत धार्मिक हूं और धर्म की परिभाषा पूछे तो उसको जो अच्छा लगता था महात्मा लोग वो सुनाते थे, थैली वैली निकाल के दे लियो। एक बार कोई फकीर मिल गया उसको, राजा को, उसको भी यही पूछा कि महाराज धर्म क्या है। बोले कौन से धर्म की बात कर रहा है, किस धर्म की बात कर रहा है बेटा तू, ये बता। वो धर्म जो तुझको आध्यात्मिक बनाता है, धार्मिक बनाता है, उस धर्म की, या वो धर्म जो तुझको तेरी पहचान करा। हमको ये नहीं मालूम हम कौन से धर्म को ढूंढ रहे हैं या किस धर्म के पीछे घूम रहे हैं। जो हमको धार्मिक बनाता है, या मतलब लोग ये कहे अरे यार बहुत अच्छा है, वो भागवत कराता है भैया, रामायण के दोहे याद है यार, रोज मंदिर जाता है यार। ऐसी धार्मिकता वाले धर्म को जानना है कि जो हमको हमसे मिला दे, खुद को खुद से मिला दे, खुद की पहचान करा दे, खुद को बुद्ध बना दे, उस धर्म को जानना है। जब वो प्यास जगेगी खुद को जानना है तो माणिक चौखट है। अब जगत को दिखाना है तो बहुत सारी, अभी वो बहुत सारे लिस्ट निकलने वाले नए, मालूम है। जब मैंने 2005 में माड़ी ने ये पिक्चर दिखाई थी पूरी, और पूरे परिवार को बिठाल के ये बात कही थी कि माड़ी का ये आदेश है कि 2020 तक धर्म के नाम से जितनी दुकानदारियां चला रहे हैं ब्रह्मांड के तरफ से उन सब की वाट लगने वाली है।
या तो धर्म की बात नहीं करो, और अगर धर्म की बात कर रहे हो तो धर्म को जियो। झूठ भी लफ्ज से न निकलना चाहिए, अगला समय ऐसा आ रहा है। और इस बात को 2012 तक माड़ी बहुत बार आगाह की है। उस सब चीज की रिकॉर्डिंग है माड़ी के, कि आगे का समय काल ऐसा आ रहा है, आगे का ऐसा आ रहा है। अब तो 2017 बढ़ गया खतरा, जो दुकानदारी कर रहे हैं धर्म के नाम से। अभी तो पूरी लिस्ट निकलने वाली है, हिट लिस्ट। एक एक की धोती खींचेंगे मोदी जी। जिसकी लंगोट ढीली हो तो नंगा ही होगा। यानी प्रकृति अपनी सिस्टम में चलती है, उसका अपना न्याय तंत्र है। वो किसी की शर्म नहीं करती, वो वहां किसी की सिफारिश भी नहीं चलती, वहां कोई अपील भी नहीं होती। देव तो हमको आगाह करता है खाली। 2005 में माड़ी ने ये बात बताई थी, वो बात थी दिवाली के जस्ट पहले की। धनतेरस को माड़ी के पास बैठे थे और माड़ी से अगले वर्ष के लिए हम आदेश ले रहे थे कि माड़ी अगला क्या करना है। माड़ी ने क्या बोला, जब हमारी एलएम फैक्ट्री की सेलिंग 1.5 करोड़ के ऊपर थी एक साल, तो इतनी मुफलिसी और इतनी तकलीफ देखने के बाद बिजनेस को उस लेवल तक माड़ी की दया से लाए कि बैंक वाले मैनेजर घर में आके बोलते थे कि पटेल साहब 10 लाख की क्यों किए हो आप सीसी, 50 की कर देते ना जी, आराम से धंधा करो। उस स्थिति में जब दिवाली में माड़ी को पूछे कि माड़ी अगले साल का क्या आदेश है, तो माड़ी बोली अब छोड़ दे धंधा। कैसा शॉट लगेगा। घर में खाने को नहीं हो, वहां जगदंबा की कृपा से ऐसी स्थिति आ जाए कि बैंक मैनेजर घर में बैठे रहते हैं कि साहब आप सीसी बढ़ा लो। इतना बढ़िया काम चल रहा है। लोग 8-8, 10-10 लाख रुपए चलाओ देते थे। चलाओ 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 समझते हो। अरे 5-15 दिन के लिए, अरे ले जा, कोई बात नहीं, घर की बात है। इसी गांव में जहां हम 20,000 मांगते थे तो कोरा चेक, कोरा स्टाम्प, ब्याज पहले काटना, फिर एक आदमी की गारंटी, और उसी गांव में 8-8, 10-10, 15-15 लाख रुपया 10-15 दिन। कोई बात नहीं पटेल, रख रख। અને કહેવાય નહીં નાળા વગરનો નાથિયો ને નાણે નાથાલાલ। गुजराती में ऐसा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? परसा परसू परसाराम, ऐसा बोलते ना। अरे जब नाले कुछ नहीं है जेब में तो बे परसा इधर आ, थोड़ा ठीक हो गया तो परसों कहां जा रहा है, थोड़ा गाड़ी घोड़े आ गए, पीछे राम जुड़ जाता है। परशुराम जी आओ, कभी चाय वाय पीने आया करो भैया घर पे, हमारा आपका सम्मान नहीं है बेटा। जब ऐसी स्थिति आ गई और माड़ी के सामने बैठ के पूछे तो माड़ी बोली बेटा छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, अब तू चयन कर कि तुझको जगत होना कि मेरी भक्ति होना। ये 2005 की दिवाली की बात कर रहे हैं। और जब परिवार को ये बात बताई सबको बिठाल के, इनके देवर को, इनकी सासू को, तो सबको पहले तो ये नहीं समझ आई ये क्या गेम कर रहा है। अब तो सब ठीक हो गया तो क्यों छोड़ना। ये छोड़ना मतलब हम छोड़ रहे हैं, आप ले लो सब। तो और ज्यादा टेंशन हो गया कि ये सब करोड़ों रुपए की मिलकर तो हमको क्यों दे रहा है, इसके पीछे कितनी बड़ी गेम प्लान होगी। अरे ये भी एक मुश्किल है। आप अपेक्षा करके आते हो हम ऐसा सब बोलेंगे तो माड़ी नाराज होंगे, और माड़ी नाराज नहीं होते तो और टेंशन हो जाता है। माड़ी कुछ बोले ही नहीं, होता है क्या, होता है क्या, कुछ कुछ नंगाई करके आते हैं, माड़ी थोड़ा सा इशारा कर देते हैं, फिर कुछ नहीं बोलते तो और टेंशन में आ जाते हैं। माड़ी को मालूम है फिर भी कुछ नहीं डांटे। लेकिन तब पूरा डिटेल निकाला माड़ी ने कि अगला समय काल ऐसा आ रहा है बेटा कि जो भक्ति मार्ग में है, जो धर्म के परिभाषाओं को व्याख्याएं दे रहे हैं अलग अलग तरीके से, वो अगर किंचित मात्र भी धर्म से विकुट हो रहे हैं, अगर विमुख हो रहे हैं अपने कर्तव्यों से, तो डंडा पड़ेगा। और आप लोगों की मेमोरी अगर हो तो, और उसी दौरान जय माड़ी,
उसी रात, धनतेरस की रात, कांचीपुरम के शंकराचार्य जी को जेल हुई थी। 2005 की धनतेरस, दिवाली की, कांचीपुरम के शंकराचार्य जी को अरेस्ट किया गया था। उसका गुनाह मात्र इतना कि उनके मठ में हेड केसर की हत्या हुई थी, उसकी सूचना देने में लेट हुए थे। और हिंदू राष्ट्र में शंकराचार्य का अपना महात्मन है। 3 महीने तक कोई जमानत नहीं करवा सका। वो पहला उदाहरण था। और माड़ी ने तारीख दी थी कि बेटा इस तारीख को शंकराचार्य बाहर आएगा। और जो तारीख कही उस दिन जब उनकी जमानत हुई और वो बाहर आए, उस दिन से सुरेश भाई ने दिमाग बंद कर दिया कि माड़ी अब तो तू जैसा बोल। एक मुख्य स्थान शंकराचार्य का, जो देवतुल्य हम मानते हैं भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में, अगर वो इस हद तक मुश्किल में जा सकते हैं तो धर्म के नाम से, माड़ी ने कहा मुझको तेरा इतना झूठ भी नहीं चलेगा। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो क्या थोड़ी कलम नहीं चलेगी? क्या हम फोन में किसी को थोड़ा गलत जानकारी नहीं देंगे? एक स्वाभाविक बात है। आज की परिभाषा क्या, व्यापारी मतलब मौके का फायदा उठाए, शॉर्टेज में मुनाफा कमाए, डरा के माल बेचे। नहीं, क्या बोलते हैं, हिमालय में फ्रिज बेचे और गंजे को कंगी बेचे, वो व्यापारी। तो मैंने सोचा कि माड़ी अगर आप बोल रहे हो कि झूठ मेरा तेरे इतना भी नहीं चलेगा, तो उसके बगैर तो व्यवसाय होगा नहीं। तो ऑप्शन हमारे पास सिवाय सिलेंडर होने का और कुछ नहीं था। और उस समय जब हमने ऐलान किया परिवार में कि अब हमको ना मिल होना, ना फैक्ट्री होना, और ना ये जमीन बेच रहे हो उसका कैश 50 लाख होना, तो इसके सामने परिवार ने हम दोनों पर सिविल केस लगा दिया। और उस कोर्ट केस में 9 महीने तक चले। कारण, छोड़ क्यों रहे हो? आप लोगों के ऊपर केस कब होते हैं? झगड़ा होता है, मेरे ज्यादा में, हम पे केस इसलिए हुआ, ये जो कफन बेच के भी रुपया कमाने की सोचता था वो इतना सारा छोड़ रहा है, तो दबाव कितना रखा होगा। स्वभाव के विपरीत। मुझको कोई आंख दिखाता था तो हम कई बार बोले, बेटा पहले तो झापड़ लगाते थे, फिर पूछते थे आंख क्यों दिखाया। परमार जी कई लोग बोलते हैं अरे माड़ी धाम नहीं जाना, इसीलिए शायद ही कोई बचा होगा जिसने पंगा लिया और लाल नहीं हुआ हो। इसी का हम पूछ सकते हो आप किसी को भी। ये चर्चाएं क्यों कर रहे हैं अभी हम? कि बाकी का नहीं मालूम, पर अपनी माड़ी आगाह करती है कि अगला समय ऐसा आ रहा है, हमको क्या करना, ये हमारे को जानकारी होनी चाहिए। हमको धर्म जान के धार्मिकता का दिखावा करना है कि धर्म को जीना है और खुद को सबल करना है, इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। कि ईश्वर कभी आ जाए, कोई पुण्य संचित हो ऐसा और किसी भी रूप में आके पूछ ले कि मांग बेटा क्या होना, तो हमको मालूम होना चाहिए, हम जगे हुए होने चाहिए। एक बार ईमानदारी से खुद के गिरेबान झांक के देख क्या होना। मान लो चलो अभी माड़ी पूछ रहे, चलो क्या होना, तो क्या बोलो, चलो लिस्ट बनाने लग जाएंगे, कितना काट छाट करेंगे, हाँ या ना, क्या होना, नहीं माना, ये भी होना, वो भी होना, वो भी होना। अरे हमने मांगा था, हमको शांति होना माड़ी। दोनों ने एक मत से मांगा था कि जगदम्बा हमको सिवाय शांति और प्रेम के कुछ नहीं होना। ऐसी शांति मिलेगी ये नहीं सोचे। गलती से किसी को पूछ लिए और बेटा क्या हाल है, ये देख, ऐसा लिस्ट निकलता है।
इच्छा होती है भाई, दौड़े दौड़े आते हो तो पूछने की इच्छा होती है, स्वभावगत पूछा ऐसा जवान से निकल जाता है, और बेटा क्या हाल चाल है, अब क्या बताएं, तो ऐसा लगता है कहां पूछ लिया यार। होता है कि नहीं, देखे हो कि नहीं आप लोग? ये मेरे को लगता है ये आने वाले गोलरों को पीछे में हड़िज नहीं करो, ये आए जमण की जान जान दे, कहीं पूछ लिए और भाई साहब अरे क्या बताए। हमने मांगा था कि माड़ी ऐसी बच्ची लाना जो तुझको पसंद हो, आई। फिर मांगा दूसरी बार वैसे ही राम के समय में कि जगदम्बा आपकी सेवा के लिए, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा हो सके, आपको जो उचित लगे माड़ी, तो आई। और यहाँ जो लोग मन्नतें रखते हैं उसी जोत के सामने वो ऐसा कि माड़ी कोई नौकरी वाली लड़की होना, एमबीए की हुई होना, डॉक्टरी पढ़ी हुई होना, तो वही मिलती है। टेंशन में क्यों आ रही? ये सब जिसकी शादियां नहीं उन लोग इसमें टेंशन में आ जाते हैं। इंजीनियर होना, गवर्नमेंट नौकरी वाला होना, या एमबीए किया होना, तो वो मिलता है। हमने अच्छा जीवन साथी नहीं मांगा तो नहीं मिलता। जब सब कुछ छोड़ के भी निकले तो माड़ी से एक ही बार हुंडी लिखवाएं, एक ही बार हुंडी लिखाएं बस। जब यहां 7-8 रजिस्ट्रियां थी और उसको पलटाना था दूसरी जगह में, सोनी जी और सब टेंशन में थे कि कहां से 1.5 करोड़ इकट्ठा करेंगे, और एक हुंडी खाली माड़ी को लिखे थे। साहूकार को हुंडी लिखनी पड़ती है ना, तो अपना साहूकार कौन? अपना साहूकार कौन? अपना देव। 24 घंटा नहीं हुआ। ये मारी हुंडी स्वीकारो मोरी मात रे, खिड़ावाड़ा मेलणी मां। ये मारी हुंडी स्वीकारो मोरी मात रे, खिड़ावाड़ा मेलणी मां। ये मारी हुंडी तमारे हाथ रे, खिड़ावाड़ा मेलणी। ये सब विचार आते थे ऐसा कि अपन कोई साहूकार के यहाँ जाते हैं, 4-5 बार 8 बार 10 बार चक्कर लगाते हैं, तब कुछ लोन मिलती है। अगर उतने ही भाव से हम अगर हमारी श्रद्धा के पैर पकड़े, जिस तत्व में हमारी श्रद्धा हो, जिस संप्रदाय को हम मानते, अगर उतना भाव से और उतने सच्चे दिल से अगर हम हमारी श्रद्धा को हम प्रार्थना करें, तो मेरा दावा है बेटा इसका निश्चित रूप से असर होगा। क्योंकि हमारे जीवन में हुआ है तो आपके जीवन में क्यों नहीं होगा? ये भूल जाओ कि कोई कर्म कांड करने से ही होता है। ये भूल जाओ कि पाठ हो, होम हवन और भूखे कर रहने से ही होता है। लेकिन आप जो भी करो उसमें आप भाव शुद्ध रख रहे हो तो निश्चित रूप से प्राप्ति है। 1-2 साल नहीं बेटा, 20-20 साल हो गए विदाउट बजट चल रहे हैं। और मैं अकेला नहीं देख रहा हूं, यहां जो निरंतर आ रहे हैं सबने ये देखिए कि जब कोई जरूरतमंद आया उसके पीछे पीछे कोई झोला पकड़ के आया। क्यों? ये माड़ी 1 लाख रुपया काहे का मन्नत रखे थे, काम हो जाए तो माड़ी 1 लाख रुपया तेरी चौखट में देंगे। और सामने वाले को पूछते कैसे आना हुआ, इसको कैंसर हो गया है, 80,000 की जरूरत है। माड़ी की चौखट रख दे, लाख तेरे को होना है इतना, तू ले जा। बाकी पूछते हैं 20,000 क्या करें, तो बच्चे लोगों की आवाज आती है, इलेक्ट्रिक बिल है, राशन का बिल है। कितना सीधा गणित है बेटा। खेती तो सभी कोई कर रहे हैं, और जो भी खेत जा रहे हैं माड़ी के यहाँ खेती कैसी है? तो सब सेवाएं हैं आप लोगों की। लेकिन माड़ी ने एक लाइन में 1 साल पहले कह दिया था, जब गेहूं की फसल पिछली बार कड़ी थी, राम वर्मा, ओम वर्मा याद है, माड़ी ने कहा था इस साल पानी कम गिरेगा। सब टेंशन में आ गए जितने माड़ी के यहाँ किसान आ रहे हैं। वर्मा याद है?
माड़ी ने कहा था इस साल हाइब्रिड डालो बेटा जिसमें पानी कम लगे, पर मेरे सूरवीर मां मेलडी के सेवक एक ने भी इस बात को नहीं माना। क्यों? जहां टीवी खोले 102% मानसून, जब पेपर उठाए 100% मानसून, भरपूर बरसात। अब वो मोर्चे में खड़े रहते हैं, अकाल घोषित करो, अकाल घोषित करो। देव तो पहले ही बोल दिया था बरसात कम है। ठीक है, कहीं भी ज्यादा गिरने वाली होगी होगी, लेकिन यथास्थान जहां खड़ी है जगदम्बा और बोल रही है कि सेवकों को आदेश कर दो बेटा कि बरसात कम होगी, तो अपने क्षेत्र की स्थिति देख लो। और कभी हाइब्रिड नहीं डालते माड़िक खेत में, पर अभी जाके देखो तो इस बार हाइब्रिड है और छाती तक है, जानदार फसल। देव आगाह करते हैं हमको आपको सबको समान रूप से, लेकिन उसको मानते कितने लोग? मानेंगे वो जिसको श्रद्धा है। हम मालिक नहीं हैं, हम मालिक नहीं हैं। दुनिया को लगता जरूर है कि सब कुछ हमारा है, हमारा जो है, हमारा जो है वो तो है ही, और वो कोई ले नहीं जा सकता। लेकिन बाकी जो है जगदम्बा का, वो उसके हम मुंशी हैं, उसको हम मैनेजर बोले या मुंशी बोले या प्रमुख सेवक बोले कि जितना आदेश हो रहा है मालिक का उतना कर दे। ये चड्डा जी जो बात बताए ब्लड कैंसर की, डॉक्टर का वो वही जवाब था। जायसवाल गए, लेबोरेटरी वाले, सेक्टर 9 वाले, मित्तल हॉस्पिटल, तो वहां भी मैडम ने यही कहा कि इस केस के हिसाब से ये केस 1-2 दिन 4 दिन तो बहुत बड़ी बात है। माड़ी ने तुरंत वहां से उठाया, क्योंकि कीमो की तैयारी कर डालते हैं। अगर श्रद्धा नहीं होती तो कोई अपने पेशेंट को निकालता? उठा के 2-4 दिन यहां चार्जिंग दिए, फिर डाले मेकाहारा में। मेकाहारा में डॉक्टर का यही जवाब था, केस खत्म, कैंसर लास्ट स्टेज में। वहां भी माड़ी ने डॉक्टर चौधरी को फोन करके आप जो हो सकता करो तो सही अभी। लेकिन शनिवार को फिर उन लोग कीमो की तैयारी चालू की है, माड़ी वहां से भी उठा के ले आए वापस। कीमो बगैर ठीक किया माड़ी ने। लास्ट स्टेज कैंसर का न एक रेडिएशन और न एक कीमो, और मुंह में लाली ले आए। और वही डॉक्टर बोलती है, अरे समझ नहीं आता है ऐसा कैसे, मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूं, जो दवाइयां दे रही हूं उस हिसाब से तो इसको काला पीला हरा नीला हो जाना था, ये निपट जाना था। जो आज आरती उतार रही थी, और एक दूसरी आइटम सॉन्ग बैठी है, और देखो 3 साल से, उसको भी 1 महीना नहीं जिएंगे बताए थे। माड़िक दौड़ के जाना पड़ा था ये लड़की के लिए, उसकी सेवा भी चड्डा ने किया। और जस्सी 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 जैसी कोई नहीं है। आराम से आना, किसी को दबा नहीं देना। कैंसर वाले को माड़ी बचा सकते हैं, हड्डी टूट गई तो सेवा क्या होती है बेटा कि 1 महीने तक 2 टाइम किसी को समय पे घर का काम करके उसको भोजन पहुंचाना, फिर उसके लिए जो क्या बोलते हैं गिलोई और क्या था, तो कुमड़ नहीं, क्या क्या बोलते हैं, रखिया का जूस, ये सेवाएं होती है। एक जपीत दे दे जैसी भूख ना, खुश है। ये इनकी सेवाएं। नहीं तो कोई रिश्तेदारी में भी कोई 2-4 दिन से ज्यादा, भैया आज काम है वहां जाना है, लेकिन ये जो रिश्तेदारी है कि 1 महीने तक आप पेशेंट को, जिससे आपका कोई, सेवा किसको बोलते हैं बेटा, जिसको हम जानते नहीं पहचानते नहीं, जिससे हमको कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन हम हमारा धर्म निभा रहे हैं खुशी खुशी, वो सेवाओं की श्रेणी में आता है। तो कई लोग ऐसा डायलॉग बोलते हैं, अब क्या करें, घर में ससुर जी हैं तो सेवा करनी पड़ती है, ससुर जी हैं तो सेवा करनी पड़ती है। अपने घर के अपने रिश्तेदारों को कर रहे हो सेवा की श्रेणी में हो, तो आपका धर्म कर्तव्य है।
एक कहां यादव, एक कहां सिख, कहां माड़ी। ये मात्र माड़ी एक धुरी है, मां मेलडी एक धुरी है कि जहां कहां से ये जुड़े, कहां से वो जुड़े, कहां कौन जुड़ा। लेकिन एक फोन जाता है खाली माड़ी का कि बेटा थोड़ा देख लेना हॉस्पिटल। आपको व्यवसाय में नुकसान नहीं हुआ 1 महीना दौड़े तो? क्यों? उल्टा एक गाड़ी आ गई 3 लाख और मिल गया। नुकसान तो हो ही नहीं सकता। क्यों? हम उसके सेवक हैं जिसका प्रागट्य हाथ में खंजर लेके हुआ। तो हम किसके आराधक हैं? हम किसके सेवक हैं? जिसका प्रागट्य हाथ में खंजर लेके हुआ। अब चाहे खरबूजा गिरे चाहे खंजर गिरे, मेलडी के सेवक का नुकसान तो हो ही नहीं सकता, निपटेगा सामने वाला ही। खंजर अपने हाथ में। लोग परेशान हो गए थे कि तुम लोग 1 महीने से हॉस्पिटल जा रहे हो, घर वाले इतना कर रहे हो, ये कर रहे हो, हमारे घर वाले। यही तो है क्या? यही तो घर वाला है ना। लोग 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 मुश्किल में क्यों रहते हैं कि साले इन लोग मुश्किल में क्यों नहीं है, इन लोग टेंशन में क्यों नहीं है, इन लोग खुश क्यों हैं, इन लोग ज्यादा सेवा कैसे कर सक रहे हैं, इन लोग हमेशा निरंतर माड़ीधाम कैसे जा सक रहे हैं, इन लोग अपरिचित के लिए इतना दौड़ क्यों रहे हैं। इसलिए दुनिया जगत में टेंशन इसलिए है कि यार जो हम नहीं कर सक रहे हैं आप कैसे कर ले रहे हैं। हाँ। तो 3 इडियट पिक्चर देखे थे क्या? उसका एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। अपना कोई फेल हो जाए तो दुख होता है, जमड़ी अपना कोई असफल हो जाए तो दुख होता है, और सफल हो जाए तो बहुत दुख होता है। अपने वो नहीं होते जो दुख में साथ खड़े रहते हैं। माड़ी की परिभाषाएं बदलती है बेटा। अपने वो होते हैं जो हमारी खुशी में खुश होते हैं, जो हमारे सुख में खुश हो, वो हमारे कहलाते हैं। ये है हमारा परिवार, तो ये है जिसमें कोई वर्ण व्यवस्थाएं नहीं है, एक ही व्यवस्था सेवा की। और मेरी खुशी है जगदम्बा की ऐसी कृपा है कि भारत में नहीं, भारत के बाहर भी अगर किसी को मदद होना, और अगर माड़ी के यहां से जुड़ा हुआ है तो 2 घंटे के अंदर मदद पहुंचती है। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय माड़ी।